हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोगों का मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे आ गया है पेस्ट कंट्रोल वाला, जो कि अक्सर 1-2 महीने में आते रहते हैं। तो इसलिए गले में पूरा धुआं धुआं हो गया है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग बादलों में हैं, ऐसा फील हो रहा है। तो हम लोग तैयार हो गए हैं कहीं जाने के लिए। चलिए आप लोग भी मेरे साथ। जब गले में मच्छर और कॉकरोच ऐसा मतलब नाले में ज़्यादा हो जाते हैं तो ये पेस्ट कंट्रोल वाले आते हैं। तो फिर जैसे ही वो आते हैं सारे बच्चे उनके पीछे लग जाते हैं और गली में शोर करने लगते हैं। ऐसा लगता है बादलों में है, ऐसी फीलिंग आती है। ये देखिए कितना ज़्यादा मतलब धुआं उठ के ऊपर आ रहा है, और जस्ट फैन जब चलता है तो धुआं ऐसे ही ऊपर आता रहता है। तो ये हम लोग निकल दिए हैं घूमने के लिए, जा रहे हैं बाहर। सभी लोग हैं, हम हैं, मेरे दोनों बेटे हैं, मेरी छोटी बहन है और मेरे हस्बैंड भी हैं साथ में। तो ये बाबू जब हम लोग जा रहे थे ना तो ये बातें कर रहा था, मतलब जो मैं बोल रही थी उसको ध्यान से सुन रहा था, उसका रिएक्शन स्माइल करके दे रहा था। देख लीजिए आप लोग, कितना मतलब क्यूट लग रहा था। ये है ऑटो चलाने वाले, ऑटो वाले भैया। जब कहीं जाओ और साथ में मतलब बस सब रहे तो कितना अच्छा लगता है जाने में। तो हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय भी किया। बाबू का जो हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहली बार जा रहा है घूमने, और धूप भी बहुत ज़्यादा है। ये है मेरी छोटी बहन और मैं, मेरा बाबू। तो बाबू जो है कि इसको देख के स्माइल कर रहा था, तो ये बोली लो इसको मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो ये रिकॉर्ड कर रही थी। जब हम लोग ऑटो में जा रहे थे तभी ये जाग रहा था। उसके बाद से पूरा दिन सोया ही था। जब हम लोग घूमने गए तो वहाँ पे भी सोया था, कुछ टाइम के लिए उठा, दूध पिया, उसके बाद सो गया। तो ये रहे हम 4 लोग जो गए थे वहाँ पे। नहीं, 5 लोग गए थे, बाबू तो मैं भूल गई, वो भी था साथ में। हम तीनों ने ऐसा कपड़ा मतलब अपने मन से चॉइस किया था, ये पहन के जाने को, वो पहन के जाने को। लेकिन जब लोग पहन के हम लोग साथ में तैयार हुए ना, तो हम लोग का मतलब तीनों लोग का कपड़ा ना कलर एक ही जैसा मैच हो गया। तो मतलब काफ़ी फनी सा हो गया था। हम लोग हंस रहे थे, ऐसा लग रहा है जैसे डिसाइड किए थे हम लोग कि ये पहनेंगे। यहाँ पे जो है टिकट लेने के लिए मेरे हस्बैंड आगे गए हैं, तो और यहाँ पे मैं खड़ी हूँ। तब तक कोई मतलब ये आ गई थी, मांग रही थी पैसे, मतलब कुछ दे दो। तो वही मैं उनको दे रही थी पास में खड़ी होके। अभी टिकट लाइन में ही लगे हैं मेरे हस्बैंड लेने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जेंट्स की जो लाइन रहती है मतलब उन लोग को थोड़ा लेट मिलता है। अगर लेडीज़ लाइन में लगी हो उनको पहले मिल जाता है। तो मैं भी उसी में लाइन में लगी हुई हूँ, मतलब मुझे पहले मिल जाएगा उनको। तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं जुहू। हम लोग गए थे जुहू घूमने, जो कि मुंबई में फेमस बीच है जुहू। लेकिन काफ़ी धूप था, शाम को जाना चाहिए था। मेरा बाबू छोटा है ना, इसलिए शाम को नहीं गए, क्योंकि वहाँ पे धूप हो या मतलब छाँव हो, लेकिन हवाएं जो चलती ना वहाँ की ठंडी ही चलती हैं। समुद्र है सहारा, और यहाँ पे जो धूप है फिर भी इतनी भीड़ लगी हुई है। शाम को बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है। बहुत सारे ब्लॉगर भी आते हैं, लेकिन मैं कभी मिली नहीं हूँ उन लोगों से। और वहाँ पे 1-2 लोग मिले थे जो रील्स बना रहे थे, लेकिन शायद वो लोग भी नए थे इसलिए पहचान में नहीं आ रहे थे। जैसे कि मैं नई थी और किसी को पहचान में नहीं आ रही थी, ऐसा था। फिर मेरे हस्बैंड मेरे लिए थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, लाओ मैं तुम्हारे लिए कुछ रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, तुम बाबू को लिए हो तो नहीं कर पा रही हो। तो वही कर रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे ज़बरदस्ती कर रहे थे, लेकिन अपने मन से कर रहे थे। तो ये है वहाँ की मतलब जो ऐसी दुकानें करके लगती है खाने पीने वाली चीज़ें, स्नैक्स वही है सब। भुट्टा भी है, भुट्टा एक मिलता है 50 रुपये का या 80 रुपये का, 2 वैरायटी होती है। तो वैसा मिलता है। बोलते हैं ये भुट्टा बहुत तब मीठा होता है, नरम होता है। हम लोग लेके खाए भी थे। बोलते हैं ये अमेरिका से आता है। तो हम लोग को हमको पर्सनली हंसी आ रही थी कि जो चीज़ें यहाँ से जानी चाहिए अमेरिका, तो वो अमेरिका से इधर आ रही हैं। लेकिन भुट्टा जो है ना काफ़ी नरम था और मीठा भी था। और ये है मेहंदी लगाने वाली, हमको इतना खूबसूरती से ठगी कि मुझे हंसी आ रही थी, तो कुछ बोल नहीं पा रही थी। जो कि इसको बच्चा होने वाला था, मैं सोची चलो अच्छा ये काम करी अपना, तो मैं मेहंदी लगवा रही थी, थोड़ा ये भी कमा लेगी। तो इसने मुझे बहुत अच्छे से ठग लिया। ये एक मेहंदी बोल रही थी 10 रुपये की है, मतलब एक फूल जो छाप रही है। लेकिन ये पूरा छापने के बाद क्या कि ये छोटा जो कि फूल बोल रही थी कि 10 रुपये का और बड़ा वाला 20 रुपये का। तो मैं बोली चलो ठीक है, कितना आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये आएंगे, और जो है कि इनका भी चल जाएगा। ऐसी हालत में जो है कि ये घूम के काम कर रही हैं। तो मैं बैठ गई मेहंदी लगवाने के लिए।
लेकिन जब मेहंदी लग गया और ये अपना दाम बता रही तो मैं तो खड़ी खड़ी हंस रही हूँ। मतलब सोच भी नहीं रही कि इतना ज़्यादा कैसे कोई एक्स्ट्रा ले सकता है। और कुछ मतलब पैसे बढ़ाने का तालमेल होना चाहिए, तब बढ़ाओ तो समझ में आता है। लेकिन बिना सुर ताल के पैसे बढ़ा रही थी। मुझे हंसी आ रही थी कि कैसे इनको मैं अब पैसे दूँ। मतलब कुछ कह भी नहीं सकते ऐसी हालतों में। और देना ही पड़ेगा जितना बोल रही हैं। फिर भी हम लोग बोले कि ठीक है एक्स्ट्रा मत लो, लेकिन जितना हो रहा है उतना कम से कम लो। तो फिर हम लोगों ने 100 रुपये दिए, क्योंकि ये 100 रुपये से कम के ही हो रहे थे। और ये बोली 200 रुपये हुए। जिस हिसाब से ये बताई थी उस हिसाब से भी 200 नहीं हो रहे थे, क्योंकि बड़ा फूल एक ही था और छोटा फूल सब था। तो इनके जोड़ने के हिसाब से नहीं आ रहा था 200। तो फिर भी हम लोग 100 रुपये दिए, कह के ले लीजिए ठीक है, लेकिन 200 नहीं हो रहे आपके। शायद ये जोड़ नहीं पा रही थी, दे दिए। बाबू मेरा थोड़ा वोटिंग कर रहा है। समुद्र में वोटिंग करने में बहुत डर लगता है, तो हम लोग तो नहीं गए थे। पानी देख के ही डर लगता है कि अगर कुछ बीच में हो जाए तो, ऐसा करके डर लगता है। लेकिन वोटिंग करने वाले तो करते ही हैं। तो यहाँ पे जो है ना, बाबू हाथ में जो लिया है पॉलीथीन, वो सब स्नैक्स लिया है खाने के लिए। उसको मैं डाल रही थी अपने पर्स में, तो वो डालने नहीं दिया। बोला नहीं मैं इसको साथ में लूँगा। तो जब तक वो ख़त्म नहीं हुआ तब तक वो वही लिया था। मैं बोली दे दो, ऐसे लिए हो, हाथ में गंदा लग रहा है। लेकिन वो बच्चा है, मान ही नहीं रहा था। उसको लग रहा था कि मैं खा जाऊँगी, यहाँ तो सब लोग खा जाएंगे, मुझे नहीं मिलेगा। तो इसकी मासी है ना, कपड़े उसके सही करी, क्योंकि यहाँ पे जो है रेत रहता है ना, तो वो खेलते हैं बच्चे लोग। तो ये क्या करता है अपने पैर से, और रेत को जब चलता है ना उड़ाते चलता है, तो सारा रेत जो है इसके सैंडल में से इसके पैंट में भी आ जाता है। वही बैठ के साफ करे, और मैं वहाँ पे बैठ के बाबू को जो कि दूध पिला रही थी। तो इतना ज़्यादा धूप है कि शक्ल देख लीजिए क्या बन गया है। तो वहाँ पे हम लोग काफ़ी एंजॉय किए। उसके बाद जो है कि हम लोग आने लगे। तो ये आने का सीन है, ट्रेन से आ रहे हैं, लोकल ट्रेन है उधर की। तो यहाँ पे भी इन्होंने ही रिकॉर्ड किया, क्योंकि मैं तो बाबू को ली थी और ऊपर से पब्लिक में मुझे शूट करने में शर्म आती है। और ये अपने बाबू को लेकर साथ में कर रहे हैं। ये हम लोग बैठे हैं और मेरी शक्ल बन चुकी है बंदर सी, क्योंकि धूप में से आ रही हूँ ना। यही मेरी रियलिटी में ऐसी ही दिखती हूँ। और जो मैं कभी कभी सुंदर दिखती हूँ ना, वो मैं 10 रुपये का आता है फेशियल, उसको मैं करके थोड़ा साफ दिखती हूँ, क्योंकि धूप में आने जाने से जो कि चेहरा ना काला पड़। तो मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।